वेलकम बैक इन एग्जामो सिटी। कभी ना कभी आपने ये बात जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं से, या तो सोशल मीडिया पे या किसी और के वक्तव्य में, कि भारत की आज़ादी 99 साल की लीज पर है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इसको फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि करेंटली रूलिंग पार्टी जो है उनकी एक प्रवक्ता ने बोल दिया कि भारत की आज़ादी 99 साल की लीज पर है। हम आज इन्हीं सारे फैक्ट पे बात करेंगे। हम किसी अफवाह के बारे में नहीं बात करेंगे, हम जो रियल है उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या भारत की आज़ादी 99 साल की लीज पर है। इन सभी बातों को समझने के लिए हमको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 समझना ही होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या है? ये एक एक्ट है, जैसे अभी भारत के पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट बिल पास किया जाता है, उसको संसद में लाया जाता है, उसके बाद बहुमत से पास किया जाता है। तो जब भारत का आज़ादी का बात चल रहा था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पेश किया गया, उसको ही बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसको 18 जुलाई 1947 को वहाँ के राजा के सिग्नेचर के बाद, जो वहाँ के किंग था उसके सिग्नेचर के बाद इसको पास कर लिया गया। और ये जब पास किया गया उसमें कुछ पॉइंट थी जो शर्त रखा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। उस पॉइंट को हम समझेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने के बाद ब्रिटिश रूल पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाएगी, ये इसमें लिखा गया था। और दूसरा पॉइंट ये था कि वाइसरॉय का पद भी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। वाइसरॉय क्या होता है? जब उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो वहाँ का एक प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहा था, उसी को ही वाइसरॉय कहा जाता था। तो वाइसरॉय का पद यहाँ से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने के बाद। और तीसरा, गवर्नर जनरल जो था उस समय का, उसको तत्काल के लिए रख लिया गया था, क्योंकि तत्काल ही आज़ादी मिली थी भारत को, इसलिए कोई एक पद चाहिए था जो रूल कर सके। लेकिन इसकी भी नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिशर नहीं करेंगे। इसका भी एक रूल था कि इंडियन कैबिनेट ही डिसाइड कर सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा। और चौथा पॉइंट ये रखा गया है कि डोमिनियन स्टेट होगा भारत, एक इंडिया होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। तो 2 डोमिनियन स्टेट बना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने के बाद। डोमिनियन मतलब क्या होता है कि हम लोग ब्रिटिश के डिपेंडेंट थे, तो हम उस डिपेंड से ख़त्म हुए और डोमिनियन बने। और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद लागू किया गया, क्योंकि ये एक्ट दरअसल जब ब्रिटिशर हमारे ऊपर राज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1935 का। इसी के अनुसार भारत में वो शासन कर रहे थे। तो कहा गया कि इसको तत्काल के लिए लागू किया जाएगा, इसी के अनुसार भारत में शासन चलेगा। देश की आज़ादी के बाद भी तत्काल के लिए इसको लागू कर दिया गया था उस समय। और उसके बाद छठा पॉइंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उस समय काम कर ही रहा था, भारत में बनाया जा रहा था संविधान अपना। तो भारत के संविधान सभा को ये हक दिया गया कि फुल्ली फ्लेश पावर है उनके पास, संविधान में शामिल कर सकते हैं और कुछ भी कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ये सब बात थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जहाँ बात आता है कि देश का आज़ादी क्या लीज पर है, तो इन सबों के बाद एक बात इसमें और ऐड किया गया कि जो इंडियन हेड होगा वो ब्रिटिश का जो किंग होगा वो हेड होगा। उस समय ये बात बोला गया था। लेकिन जब संविधान सभा लागू हुआ, जो संविधान पूरी तरह से देश में लागू हो गया, तो आर्टिकल 395, आर्टिकल 395 में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि जब से संविधान लागू हुआ तब से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 इसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये बात करें कि जितनी भी एक्ट थी 395 में इसको क्लियरली बोल दिया गया था कि इससे पहले जितनी भी कानून चल रही थी भारत में ब्रिटिशर के द्वारा, उन सभी को रद्द किया जाता है आर्टिकल 395 के द्वारा। तो ये कहना दरअसल गलत है कि भारत की आज़ादी 99 साल के लिए लीज पर है। ये सब अफवाह है, इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।